हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा, पीएसएल, कल्पत्रु, अदर सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों और सोसाइटियों की न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए ये वीडियो बनाने जा रहे हैं पीएसएल यानी कि पल्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पीएसएल इंडिया लिमिटेड 1978 से भारतवर्ष में स्थापित थी, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत सरकार द्वारा दिया गया था। और यही सरकार 2013 में इस कंपनी को सेबी विभाग द्वारा धराशायी करा देती है और इनके डायरेक्टरों को जेलों में ठूंस देती है। और निवेशकों की बात करें तो इस कंपनी के 5 करोड़ 85 लाख निवेशक, जिनका 49,100 करोड़ रुपया, दोस्तों सोच के देखिए कि 49,100 करोड़ रुपया जो गरीब मंझले निवेशकों का, यानी कि जो किसान हैं, झुग्गी झोपड़ी, रेहड़ी पटरी और छोटी मोटी किनारा की दुकान करने वालों का यहाँ पर करोड़ों रुपया, यानी कि 49,100 करोड़ रुपया यहाँ पर लगा हुआ है। और उस पैसे को सेबी विभाग लेकर बैठा है। कहने को सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2016 में पारित किया गया था, जबकि कंपनी को 2013 में धराशायी किया गया सेबी विभाग द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था सेबी विभाग को कि इस कंपनी का पैसा 6 महीने के भीतर भीतर निवेशकों को दे देना चाहिए। यानी कि सेबी विभाग को ऑर्डर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि निवेशकों का पैसा 6 महीने के भीतर लौटाया जाए। देनदारी से 3 गुना पैसा सेबी विभाग के अकाउंट में है। और निवेशकों के देनदारी की बात करें तो 2,500 से ये प्रक्रिया शुरू की गई थी 2016 से लेकर, और आज 2023 ख़त्म होने को, और इस प्रक्रिया में केवल अभी तक 17 या 18,000 रुपये का ही रिफंड यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसीजर के माध्यम से दिया जा रहा है। जबकि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे देश में गरीब निवेशकों का पैसा लगा है और वो इस ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि उन लोगों के पास कीपैड फ़ोन होते हैं और इतना जानकारियां उनको नहीं होती। सुदूर अंचल और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निवेशक, जिनका मेहनत का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पीएसएल बहुराष्ट्रीय कंपनी जो 1978 से स्थापित थी, उस कंपनी को सेबी विभाग द्वारा धराशायी किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 में आदेश दे दिया गया, लेकिन सेबी विभाग इसका पैसा लौटाने में विफल रही। फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, जिसको RM लोढ़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रिटायर्ड जजों की वो कमेटी बनाई गई, जिसने पीएसएल की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों को पैसे देने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। लेकिन दोस्तों, ये प्रक्रिया लगभग फेल हो चुकी है और इसमें निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा। दिखाने के दांत कुछ और हैं और जो अंदर के दांत कुछ और हैं, वो मामला यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि 49,100 करोड़ रुपया जो इस वक्त सेबी विभाग के पास है, उस पैसे को सेबी विभाग लेकर बैठा हुआ है और देनदारी के नाम पर पैसों को निवेशकों को इतना कम कर दिया गया। यानी कि 49,100 करोड़ रुपया जो 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों का था, उन्होंने सैकड़ों में लाकर बांट दिया। यानी कि आपके अगर किसी 2,500 की प्रक्रिया में 2 करोड़ या 4 करोड़ निवेशक है, तो उनमें केवल 180 यानी कि 1,80,000 निवेशकों को ही पैसा देकर इतिश्री कर दिया। ऐसे ही अगला प्रोसीजर उठाया गया 5,000 की देनदारी का, उसमें भी इसी तरीके से 2 लाख कुछ निवेशकों को दिया गया। फिर 10,000 वाला। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा पैसा समेट लिया गया है एक सेबी विभाग के ऊपर, यानी कि उनकी सेबी विभाग की कंधे पर बंदूक रखकर ये पैसा सरकार ने एक तरीके से लूट लिया। निवेशकों को केवल पीएसएल पोर्टल के नाम से एक पैसे देने का प्रोसीजर चालू किया गया। जैसे कि मैंने बताया कि निवेशकों को इस प्रक्रिया का कोई
अनुमान नहीं है कि इस प्रक्रिया से किस तरीके से पैसा लिया जा सकता है। तो दोस्तों, निवेशकों के यहाँ पर आधे अधूरे बॉन्ड ही जमा हैं और अधिकतर निवेशकों के बॉन्ड घर पर सब पड़े हुए हैं। कुछ निवेशकों के पैसे बॉन्ड ऑफिसों में जमा है। तो दोस्तों, 3 महीने का टाइम ऑफिस को भी दिया गया था PSEL के, 3 महीने के भीतर निवेशकों का पैसा दे दिया जाए। इतने निवेशकों ने बॉन्ड सबमिट किए, इतने सेबी ने उनके कार्यालय सील कर दिए। हम लोगों के बॉन्ड वहाँ पर सबमिट होकर रह गए। हमारे पास मात्र एक रसीद है और उस रसीद को लेकर हम बैठे हैं। प्रोसीजर आज तक जिन निवेशकों के बॉन्ड जमा कर दिए गए उनकी कोई अभी तक अपडेट नहीं है। जो निवेशक मर गए हैं उनके नॉमिनों को कब पैसा मिलेगा कोई अपडेट नहीं है। सारे प्रोसीजर दिखावे के हैं। निवेशकों का पैसा लुट चुका है। अगर आपको अपने पैसे के इंतज़ार है तो आप अपना पैसे का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, ये थी PSEL के पीड़ित निवेशकों के लिए आज की वो अपडेट जिसमें हम ये बताने आपको जा रहे हैं कि एक ही राज्य की बात करें तो उन राज्यों में ऐसी कंपनियों के न जाने कितने करोड़ों रुपया लगा हुआ है। सहारा इंडिया परिवार के 80-800 करोड़ रुपया, यानी कि झांसी उत्तर प्रदेश के इलाके के लोगों का यहाँ पर एक ही कंपनी सहारा में 80 करोड़, GCA चिटफंड में 12 करोड़, इजीव चिटफंड कंपनी में 17 करोड़, PSL इंडिया लिमिटेड में 672 करोड़, पिनकॉन ग्रुप में 225 करोड़, GCM 116 करोड़, GY गोल्ड एंड चिटफंड कंपनी में 21 करोड़, RRM ग्रुप जालंधर 150 करोड़। जमाकर्ता एवं पुलिस इन केसों में परेशान है। ना तो निवेशकों को इंसाफ मिल पा रहा है, ना पैसा मिल पा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में जिनकी संख्या, यानी कि भारतवर्ष की जनसंख्या 140 करोड़, तो 60 करोड़ ऐसे पीड़ित निवेशक जो इन चिटफंड कंपनियों में अपना पैसा लगाकर फंस चुके हैं। और वो किसी और कारण नहीं, ये जो भारत सरकार द्वारा सेबी विभाग है जिसकी अथॉरिटी बढ़ाकर इन कंपनियों को लूटा गया, क्योंकि यही सरकार इनको लाइसेंस देती है और यही सरकार के विभाग इनको धराशायी करते हैं और इनके ऊपर न जाने किस किस तरह के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। तो वो इल्ज़ाम यही होता है कि आपने गाइडलाइन से ज़्यादा पैसा रिकवर किया, या आपने जो भी यहाँ पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उन इल्ज़ाम लगाकर इन कंपनियों को धराशायी कर दिया जाता है। पैसों का देने का प्रोसीजर अपने हाथ में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि कंपनी के हाथ में देंगे तो कंपनी सबको पैसा दे देगी। तो मकसद इनका कंपनियों का पैसा लूटकर अपनी जेब में रखना होता है और उस मकसद में यहाँ पर विभागों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी PSEL से जुड़ी आज की ताज़ा अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।